प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। कल हमने 8वें पाठ के अभ्यास प्रश्न कर लिए थे। आज हम एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं जो गद्य भाग का है। 9वां पाठ है जिसका नाम है सिकता सेतु। सिकता का मतलब होता है बालू रेत, क्या होता है, और सेतु का मतलब होता है पुल, क्या होता है, पुल। सिकता सेतु है, इसका मतलब है बालू रेत का पुल, बालू रेत का पुल। इसमें क्या होता है, जैसा कि मैं आपको पहले बता देता हूं, तपोदत नाम का एक व्यक्ति होता है। वह अपने तपस्या मात्र से ही, केवल तपस्या करके सब प्रकार की विद्याओं को ग्रहण करना चाहता है। ठीक है। एक बार जब वह समुद्र के पास में सोच रहा था, तपस्या करने के बारे में सोच रहा था, उसी समय एक व्यक्ति जिसको हम बोलेंगे जो थे इंद्र भगवान। कौन थे? इंद्र भगवान थे, जो कि दूसरे वेश में आकर वो पास में समुद्र के अंदर बालू रेत से पुल बनाने लग जाते हैं। तभी तपोदत उनको देख लेता है और देखते ही कहते हैं कि अरे मूर्ख, आप इस बालू रेत से समुद्र के अंदर जो पुल बना रहे हो, ये कितने समय तक टिक पाएगा, इसलिए आप तो बड़े मूर्ख हैं। तो फिर इंद्र ने क्या कहा कि आप केवल बिना किसी विद्या के, बिना किसी पाठशाला के, केवल तपस्या मात्र से ही विद्या को ग्रहण करना चाहते हो, तो फिर मैं इसमें बालू रेत का पुल क्यों नहीं बना सकता। उसी बात से वह तपोदत तपस्या से विद्या प्राप्त करना छोड़कर पाठशाला में जाकर अच्छी विद्या प्राप्त करता है और अत्यधिक धन संपदा को प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार से इस पाठ का नाम रखा गया है सिकता सेतु, बालू रेत का पुल। ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे पाठ परिचय। प्रस्तुत नाट्यांश से सोमदेव रचित कथा सरित सागर के सप्तम लंबक, लंबक का मतलब होता है अध्याय। प्रस्तुत नाट्यांश सोमदेव रचित कथा सरित सागर के सप्तम अध्याय पर आधारित है। यहाँ तपोबल से विद्या पाने के लिए प्रयत्नशील तपोदत नामक एक बालक की कथा का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया? तपोदत नामक एक बालक की कथा का वर्णन किया गया है। उसके समुचित मार्गदर्शन के लिए वेश बदलकर इंद्र उसके पास आते हैं, उसको सही मार्गदर्शन देने के लिए। क्या देने के लिए? इंद्र भगवान वेश बदलकर उसके पास आ जाते हैं। ठीक है। और पास ही गंगा में बालू से सेतु निर्माण के कार्य में लग जाते हैं। और पास में ही गंगा नदी में बालू रेत से पुल बनाने का कार्य करने लग जाते हैं। उन्हें वैसा करते देख तपोदत उनका उपहास करता हुआ, उपहास का मतलब है उसका मजाक करता हुआ, कहता है कि अरे, किस लिए गंगा के जल में व्यर्थ ही बालू से पुल बनाने का प्रयत्न कर रहे हो। उसने क्या कहा उपहास करते हुए, कि तुम क्यों व्यर्थ में गंगा के जल में बालू रेत से पुल बनाने का प्रयत्न कर रहे हो। इंद्र उन्हें उत्तर देते हैं कि यदि पढ़ने, सुनने और अक्षरों की लिपि के अभ्यास के बिना तुम विद्या पा सकते हो, तो बालू रेत से पुल बनाना भी संभव है। कि तुम्हें पढ़ना, सुनना और अक्षरों की लिपि ज्ञान के बिना ही विद्या ग्रहण कर सकते हो, तो बालू रेत से पुल बनाना भी संभव है। इंद्र के अभिप्राय को जानकर तपोदत तपस्या करना छोड़कर गुरुजनों के मार्गदर्शन में विद्या का ठीक अभ्यास करने के लिए गुरुकुल चला जाता है। कहाँ चला जाता है? गुरुकुल में। ऐसा इस पाठ में दर्शाया गया है कि किस प्रकार से तपोदत है वो तपस्या मात्र से ही विद्या को ग्रहण करना चाहते थे, लेकिन इंद्र के कहे अनुसार वह तपस्या को छोड़कर विद्या का अध्ययन करने के लिए गुरुकुल में चला जाता है, गुरुओं के पास। ठीक है। तो ये एक नाटक के हिसाब से दिया गया है। यहाँ देखेंगे हमें ऊपर ही ऊपर है
ततः प्रविष्टि तपस्यारत है तपोदत है। तपस्या प्लस तपस्या रत है, इसमें संधि नहीं है। ततः का मतलब है इसके बाद, ततः का मतलब है इसके बाद। प्रविष्टि का मतलब है प्रवेश करता है। प्रविष्टि का मतलब क्या है? प्रवेश करता है। कौन प्रवेश करता है? तपस्या रत है, तपस्या में लगा हुआ। तपोदत्त है, प्रविष्टि तपोदत्त प्रवेश करता है। इसके बाद तपस्या में लगा हुआ तपोदत्त प्रवेश करता है, तपोदत्त है। देखो तपोदत्त मन में विचार करे हैं कि अहम अस्मि तपोदत्त है, मैं तपोदत्त हूँ। क्या करें हैं कि मैं तपोदत्त हूँ। बाल्ये पितृचरणै क्लेश्य मानो अपि। बाल्य का मतलब यहाँ है बचपन में। पितृचरणै का मतलब है पिता के द्वारा। क्लेश्य माने है का मतलब है पीड़ित किए जाने पर। अपि माने भी। विद्याम न अधीतवानम अस्मि, विद्या को ग्रहण नहीं कर सका। तपोदत्त ने कहा कि अहम अस्मि तपोदत्त है, मैं तपोदत्त हूँ। बाल्य यानी बचपन में पिता के द्वारा। क्लेश्य माने का मतलब पीड़ित किए जाने पर भी। विद्याम न अधीतवानम अस्मि, विद्या को प्राप्त नहीं कर सका, विद्या को प्राप्त नहीं कर सका। तस्मात् सर्वै कुटुंबी भी, जिससे कि सभी कुटुंब के लोगों के द्वारा। मित्रई माने मित्रों के द्वारा। और ज्ञाति जनैश्चय, ज्ञाति जनैश्चय में संधि है सत्व विसर्ग संधि। ज्ञाति जनई प्लस च है, जाति के लोगों के द्वारा। ग्रहितो अभवत, अपमानित हुआ। यहाँ ग्रहितो अभवत का अर्थ क्या होगा? अपमानित हुआ। संधि विच्छेद होगी। ग्रहित है प्लस अभवम, ग्रहित है प्लस अभवम गुण स्वर संधि। कौन सी होगी? गुण स्वर संधि। ठीक है, यहाँ आ जाएगा मैं तपोदत्त हूँ। बचपन में पिता के द्वारा पीड़ित किए जाने पर भी विद्या को प्राप्त नहीं कर सका, इसलिए सभी कुटुंब के लोगों के द्वारा, मित्रों के द्वारा और ज्ञाति जनई का मतलब जाति के लोगों के द्वारा। ग्रहितो अभवम का मतलब है अपमानित हुआ, यानी कुटुंबियों के द्वारा, मित्रों के द्वारा और जाति के लोगों के द्वारा मैं अपमानित हुआ। ऊर्ध्वम निस्वस्य का मतलब होता है लंबी श्वास लेकर, लंबी श्वास लेकर। हा विदे, हे विदाता। किम इदम मया कृतम, यह मैंने क्या किया। किम इदम मया कृतम, यह मैंने क्या किया। कीदृशी बुद्धि राशि तदा, तदा मानी उस समय, तब, बचपन में। कीदृशी मानी किस प्रकार की। बुद्धि राशित, बुद्धि प्लस दुर्बुद्धि राशित, दुर्बुद्धि। दुर्बुद्धि का मतलब है बुरी बुद्धि। आसित यानी थी, तदा यानी तब, तब मेरी किस प्रकार की दुर्बुद्धि थी। बुद्धि प्लस आसित में ऋत्व विसर्ग संधि है, विसर्ग का हो गया रे, बुद्धि राशित। ठीक है, उस समय। तदा यानी तब। कीदृश यानी किस प्रकार की दुर्बुद्धि थी मेरी। न चिंतितम यत, एतदपि न चिंतितम यत, यह भी नहीं सोचा कि, यह भी नहीं सोचा कि। परिधानै अलंकारै भूषितो अपि न शोभते नरः निर्मणि भोगिव सभायाम यदि वा गृहे। इस श्लोक का अर्थ समझेंगे। तपोदत्त ने विचार किया, उसने कहा कि हे भाग्य, हे विधाता, मैंने यह क्या किया। तब उस समय किस प्रकार की दुर्बुद्धि थी मेरी, यह भी नहीं सोचा, यह भी नहीं सोचा कि परिधानै, परिधानै का मतलब वस्त्रों से, सुंदर वस्त्रों से। और अलंकारै का मतलब आभूषणों से। भूषित है अपि का मतलब सुशोभित होने पर भी। न शोभते नर है, मनुष्य, नर है यानी मनुष्य उसी प्रकार से सुशोभित गृहे वा सभायाम, यदि उसी प्रकार से ही मनुष्य घर में अथवा सभा में न शोभते, सुशोभित नहीं होता। जिस प्रकार से निर्मणिव, निर्मणि का मतलब है बिना मणि वाला, बिना मणि वाला। भोगी का मतलब होता है सर पे, सुशोभित नहीं होता है। फिर से देखेंगे। परिधानै का मतलब सुंदर वस्त्रों से, अलंकारै का मतलब सुंदर आभूषणों से। सुशोभित होने पर भी मनुष्य उसी प्रकार से सुशोभित नहीं होता है जिस प्रकार से, ये साथ में लेंगे भाई, दोबारा बता रहा हूँ।
सुंदर वस्त्रों से और सुंदर आभूषणों से सुशोभित होने पर भी मनुष्य उसी प्रकार से ही घर में अथवा सभा में नए शोभते सुशोभित नहीं होते, जिस प्रकार से निर्मणि भोगी हुए, जिस प्रकार से बिना मणि वाला सर्प सुशोभित नहीं होता है। समझ में आई बात? ठीक है, आगे देखेंगे। अब किंचित विमृश्य, कुछ सोचकर उसने कहा बहुतु ठीक है। किम एतेन, आगे प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसका मतलब हो गया अब ऐसा सोचने से क्या फायदा, अब ऐसा सोचने से क्या फायदा। दिवसे मार्ग भ्रांत है संध्याम यावत यदि गृहम उपैति। दिवसे यानी दिन में, मार्ग भ्रांत का मतलब है रास्ता भूला हुआ, संध्याम यानी शाम को, यावत मानी जब, यदि गृहम उपैति यदि घर पहुंच जाता है, यदि घर पहुंच जाता है, तदपि वरम वही श्रेष्ठ माना जाता है। फिर से बता रहा हूँ, दिन में रास्ता भटका हुआ, शाम को यदि घर पहुंच जाता है, तदपि वरम वही श्रेष्ठ माना जाता है। ना असौ भ्रांतो मन्यते, असौ मानी उसे, भ्रांत है मानी भटका हुआ, न मन्यते नहीं माना जाता है, उसको भटका हुआ नहीं माना जाता। जिस प्रकार से हम हिंदी में कहावत कहते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं, वही बात इसमें बताई गई है कि दिन में रास्ता भटका हुआ शाम को यदि घर पहुंच जाता है तो वही श्रेष्ठ होता है। वह भ्रांत न मन्यते, भटका हुआ नहीं माना जाता है। फिर आगे उसने क्या विचार किया मन में, ऐसा इदानीम तपश्चर्या, यह इस समय केवल तपस्या के द्वारा ही विद्याम आप्तुम, विद्या को प्राप्त करने के लिए प्रवृत्तो अस्मि, मैं तैयार हूँ। उसने फिर विचार किया कि इस समय मैं तपस्या के द्वारा ही विद्या को प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ। फिर आगे है जलोच्छलन ध्वनि श्रूयते, जल के उछलने की ध्वनि सुनाई देती है। जलोच्छलन ध्वनि का मतलब क्या हो गया, जल के उछलने की ध्वनि सुनाई देती है। फिर आगे है अरे कुतो अयम कलोल उछलन ध्वनि, कलोल प्लस उछलन ध्वनि में गुण स्वर संधि भी है। कौन सी संधि भी है, अरे कुत है प्लस अयम में उत्व विसर्ग संधि भी है। कौन सी भी है, उत्व विसर्ग संधि। अय का मतलब हो गया अरे, अयम यानी यह, कुत है यानी कहां से, कलोल उछलन ध्वनि जल के उछलने की ध्वनि, कुत है अयम यह कहां से आ रही है, अरे जल के उछलने की आवाज यह कहां से आ रही है। उसने विचार किया महामत्स्य है मकरो व भवेत, या तो महामत्स्य मतलब कोई बहुत बड़ी मछली होगी, अथवा मकर है यानी मगरमच्छ होना चाहिए। उसने क्या विचार किया, जब जल के उछलने की आवाज आ रही थी उसने कहा अरे यह जल के उछलने की ध्वनि कहां से आ रही है। तब उन्होंने कहा, विचार किया कि महामत्स्य मकरो व भवेत, या तो कोई बहुत बड़ी मछली है या फिर कोई मगरमच्छ होना चाहिए। पश्यामी यानी देखता हूँ, पुरुषम एकम तावत, पश्यामी तावत तब तो देखता हूँ, पुरुषम एकम सिक्ता भी सेतु निर्माण प्रयासम कुर्वाणम दृष्ट्वा सहासम। पुरुषम एकम का मतलब है एक पुरुष को, पुरुषम एकम में एक पुरुष को, सिक्ता भी का मतलब है बालू रेत के द्वारा, सेतु निर्माण प्रयासम कुर्वाणम पुल बनाने का प्रयास करता हुआ देख कर, सहासम का मतलब है जोर जोर से हंसने लगा। एक पुरुष को बालू रेत के द्वारा पुल बनाने का प्रयास करते हुए देखकर वह जोर जोर से हंसने लगा। जब इंद्र भगवान वेश बदलकर बालू रेत से पुल बना रहे थे गंगा नदी में, उसी समय वह तपोदत्त नाम का बालक आ जाता है और वह एक पुरुष को, कहने का मतलब है इस इंद्र भगवान को बालू रेत से पुल बनाने का प्रयास करता हुआ देख कर जोर जोर से हंसने लगता है। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, साथ साथ रिवीजन करते रहें।
और अगर मार्केट में आपकी 9th क्लास की पाठ्य पुस्तक आ गई है तो वो जल्दी से जल्दी प्राप्त कर लें, ठीक है। और रिवीजन करें साथ साथ, और होमवर्क जरूर करें। मैंने देखा है आज केवल 135 बच्चों के लगभग 9th क्लास में संख्या है, और उसमें से केवल मेरे वीडियो को देखने वाले बच्चों की संख्या अभी तक मुझे 16 या 17 दिखाई दे रही है, ठीक है। और होमवर्क करके सबमिट करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, इतने बच्चों में केवल 9th क्लास के 3 सेक्शनों में एक बच्चा जिसने होमवर्क सबमिट किया है। तो आपको बता दिया, जिसने ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा वो अपना ऐप डाउनलोड कर लें और उसी से वीडियो देखें, उसी में वीडियो डाला जाएगा, और फिर अपना होमवर्क भी उसी में सबमिट करें, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।